औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, कल हमने स्टार्ट की थी जो करिकुलम डिज़ाइन है उसके दो टाइप थे, एक सब्जेक्ट सेंटर और दूसरा जो एक्टिविटी सेंटर करिकुलम, दोनों उसके टाइप थे। फिर उसके बाद कुछ और भी टाइप थे जिसको हमने इंटीग्रेटेड करिकुलम, कोर करिकुलम जिसको हम कोरे भी कहते हैं, हिडन करिकुलम, फंक्शनल करिकुलम, नल करिकुलम, इंक्लूसिव इंक्लूसिव करिकुलम, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट करिकुलम, और यहाँ तक हमने पढ़ा था। आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे स्पाइरल करिकुलम, उसके बाद इंटरनेट करिकुलम, इम्प्लीमेंटेड करिकुलम, अचीव्ड करिकुलम एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम। ये दो तीन जो टाइप्स है ये रहते हैं, ठीक है। अच्छा, स्पाइरल करिकुलम जो है इसका कॉन्सेप्ट दिया था जेरोम ब्रूनर ने। जेरोम ब्रूनर ने कहा था कि जो मतलब एक कंटेंट जब हम डिजाइन करेंगे, कंटेंट की जब हम ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, जो हमने ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था कंटेंट में, तो उसमें हम कॉम्प्लेक्सिटी बेस पे चीजें रखेंगे। जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा था कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्लास में हमने प्लस, सेकंड में माइनस, थर्ड में हमने प्लस माइनस डिवीजन, इस तरह की मतलब कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इंक्रीज होती है एक लेवल से जब दूसरे लेवल तक एक बच्चा जो है वो जाएगा, ठीक है। तो ये स्पाइरल करिकुलम का कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसमें एक पॉइंट ये भी था कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा जो है एक स्टेप से या एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाएगा, तो पिछला जो लेवल है उनके जो आइडियाज है, उनके जो कॉन्सेप्ट है उसको रिलेट करके जाएगा। मतलब उसकी क्या होगी, रिविजिटिंग होगी। जो चीजें पहले वो पढ़ चुका होता है उसको अगेन पढ़ के उसको बेस बना के वो आगे जाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं स्पाइरल करिकुलम। स्पाइरल करिकुलम, द स्पाइरल करिकुलम emphasizes revisiting and building upon प्रीवियसली कवर्ड टॉपिक्स ओवर टाइम, ठीक है। जितने भी टॉपिक्स ऑलरेडी कवर हो चुके होते हैं उसको रिविजिट करते हैं और उसी बेस पे फिर आगे जाते हैं और जो टॉपिक्स होते हैं उसको कवर करते हैं, ठीक है। अच्छा, इंटेंडेड करिकुलम एक है, इंटेंडेड करिकुलम एक है, इम्प्लीमेंटेड करिकुलम और एक है अचीव्ड करिकुलम। इंटेंडेड करिकुलम का मतलब है कि करिकुलम में जब हम एक्सपेक्टेशन या जो हमारे आउटकम्स होते हैं वो हम पहले तैयार करते हैं, उसको हम इंटेंडेड करिकुलम कहते हैं। कि फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि मैंने ये चीज़ बनानी है, मैंने करिकुलम में ये चीज़ डालनी है, तो ये हमारे क्या है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स है। तो जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं स्पेसिफिकली, तो वो होता है हमारा इंटेंडेड करिकुलम। तो हम इंटेंडेड करिकुलम पहले बनाते हैं और फिर इंटेंडेड करिकुलम के बाद जो है अपने इम्प्लीमेंटेड करिकुलम को बनाते हैं। मोहम्मद आकिब साहब, खिजरान भाई, अपना जो कैम है वो बंद कीजिएगा। आपका कैम अन है, ठीक है। अच्छा, जो इंटेंडेड करिकुलम है, तो ये करिकुलम स्पेसिफिकली बनेगा पहले ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमिन करने के लिए, या स्पेसिफिकली जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वही हमारा होता है इंटेंडेड करिकुलम। और इंटेंडेड करिकुलम के बाद जो बनेगा वो इम्प्लीमेंटेड करिकुलम। फिर उसके बाद जब हम चीज़ें अचीव करते हैं, प्रोडक्ट को देखते हैं, प्रोसेस प्रोडक्ट को देखते हैं, तो हमारा होगा अचीव्ड करिकुलम, ठीक है। तो इंटेंडेड करिकुलम इज द फॉर्मलाइज्ड लर्निंग एक्सपेक्टेशंस established by a school board or educational authority। कि मतलब जो चीज़ें हम हासिल कर सकते हैं या करेंगे तो उसको हम इंटरनेट करिकुलम कहेंगे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम का मतलब है एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम, स्पेसिफिकली लर्निंग बाय डूइंग करिकुलम, या करिकुलम जिसमें कोग्निटिव डोमेन या साइको मोटर डोमेन जो है वो इन्वॉल्व हो, उसको हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम कहते हैं, ठीक है। ये इसी करिकुलम में स्पेसिफिकली जो एक्टिविटीज़ वगैरह होते हैं तो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और सेकंड है कि एक स्टूडेंट सेंटर होता है, ये टीचर सेंटर नहीं होता। A competency based curriculum is a curriculum that emphasizes what learners are expected to do rather than mainly focuses on what they are expected to know। ठीक है, मतलब स्टूडेंट क्या कर सकते हैं उसको हमने देखना है, न कि स्टूडेंट क्या जानते हैं, ठीक है। तो नो का मतलब जो स्टूडेंट कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि एक्टिविटी या प्रैक्टिकलिटी पे जो है ये बेस बेस करता है कि एक बंदा कितना कॉम्पिटेंट है, ठीक है। तो ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो है ये करिकुलम है, ठीक है। अच्छा, एक है अचीव्ड करिकुलम। तो अचीव्ड करिकुलम वो करिकुलम है कि जो कि लास्ट में जब हम प्रोडक्ट देखते हैं या जो हमारे आउटकम्स देखते हैं स्पेसिफिकली जो होता है उसको हम अचीव्ड करिकुलम कहते हैं, ठीक है। अचीव्ड करिकुलम इज कंसिडर द प्रोडक्ट ऑफ द करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस। ये देखो,
प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट होगा दिस इज अचीव्ड करिकुलम होगा। एनी अचीव्ड करिकुलम मस्ट मैच with the objectives and the activities that were made. Achieved curriculum indicates performance in relation to the objectives। ठीक है, जो objectives होंगे और उसके अगेंस्ट जो performance होगा, उन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है उनको देखेगा। लेकिन स्पेसिफिकली जो अचीव्ड करिकुलम होगा इसका ताल्लुक हमारे पास होगा जो आउटपुट होगा, जो जो मतलब लास्ट में फाइनल रिजल्ट जो आता है उनके साथ इसका जो है एक लिंक होगा और उसको हम अचीव्ड करिकुलम कहेंगे। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई पॉइंट जो कोई शेयर करना चाहे, है तो नहीं? अच्छा जी, ओके। प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। ठीक है, जब हम करिकुलम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो कौन कौन से प्रिंसिपल्स है जिसको हमने देखना है। ठीक है, फर्स्ट जो उसका प्रिंसिपल है, सुटेबिलिटी टू द एज एंड मेंटल लेवल ऑफ द चिल्ड्रन। जो चिल्ड्रन का मेंटल एज है उसी लेवल पे हमने करिकुलम जो है वो डेवलप करना है। अगर करिकुलम मेंटल एज से अबाव है या बिलो है तो फिर वो करिकुलम जो है वो बेकार होगा और वो स्टूडेंट उससे फायदा नहीं हासिल कर सकेंगे। ठीक है, सेकंड जो है अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट के जिस एरिया में इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट हमें किससे पता चलेगा? हमें साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से, कि जो बच्चे की साइकोलॉजी होती है, तो जिस तरह पियाजे ने कहा है कि इसी एज में बंदा ये करता है या एक चाइल्ड ये कर सकता है, या जिस तरह पार्टन की एक थीरी है, प्ले थीरी जिसको हम कहते हैं प्ले वे थीरी, तो उसमें भी बच्चे की स्पेसिफिक मतलब अर्ली चाइल्डहुड में उसके जो है कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, फिर लेट चाइल्डहुड में, फिर उसके बाद जो है एडोलेसेंस में, फिर अर्ली एडल्टहुड में और लेट एडल्टहुड में कौन कौन सी जो आदतें होती है उन सब पे उन्होंने जो है एक अपनी एक थीरी दी है। तो उसको अगर हम पढ़े तो उसमें हमें पता चलेगा कि कौन से इंटरेस्ट होते हैं स्टूडेंट के, कि इसी बेस पे हमने फिर करिकुलम में वो चीज़ें रखनी होती है। ठीक है, द करिकुलम, थर्ड जो पॉइंट है सी, द करिकुलम शुड बी इन्वायरमेंटली सेंटर्ड। इन्वायरमेंट को देखते हुए करिकुलम को बनाना चाहिए, क्योंकि इन्वायरमेंटल फैक्टर भी बहुत ज़्यादा अहम है। जिस तरह वो कहता है जेरोम ब्रूनर, हमने जो पढ़ा, सॉरी बेंडोरा, बेंडोरा जो हमने ऑब्जर्वेशनल लर्निंग पढ़ा था साइकोलॉजी में, उसमें हमने एक टर्म पढ़ा था रिसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। तो हमने ये पढ़ा था कि ये जो एनवायरनमेंट होता है ये इंसान की बिहेवियर, और जो बिहेवियर होते हैं वो एनवायरनमेंट, ये दोनों एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो करिकुलम जो होगा ये एनवायरमेंटल सेंटर होगा। एनवायरनमेंट को देखते हुए करिकुलम जो है वो शेप करना पड़ता है। ठीक है, मतलब छुट्टियाँ कितनी होगी इसमें, क्लासेस कितनी होगी, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। तो फॉर एग्जांपल हिली एरियाज है या ऐसे एरियाज है जहाँ पर स्नोफॉल होती है, तो वहाँ पर जो करिकुलम होगा वो उसी बेस पे जो है वो डिज़ाइन किया जाएगा, और जो सरमाई इलाकों के लिए है वो वहाँ पर उसी बेस पे जो है वो डिज़ाइन किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, द प्रिंसिपल ऑफ द कम्प्रीहेंसिव करिकुलम। कम्प्रीहेंसिव होगा, सारी चीज़ें जो है वो ज़रूर कवर करेगा, ऐसा ना हो कि कोई चीज़ उसमें मतलब मिसिंग हो। द प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल वर्क, ये तो बिल्कुल मॉडर्न ही प्रिंसिपल है, कि जो मतलब लर्निंग बाय डूइंग जो होगी, जो प्रेगमेटिस्ट और जो प्रोग्रेसिविस्ट कहते हैं कि प्रैक्टिकल लर्निंग और प्रैक्टिकल वर्क से जो है एक बच्चा अच्छा सीखता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मस्ट होनी चाहिए उसमें। जिस तरह कोविड-19 का टाइम में जो हमारा वो था करिकुलम था, उसको हमने बिल्कुल ही स्क्वीज किया था, और गवर्नमेंट ने कहा था कि आप लोगों ने जस्ट जो क्रॉस कटिंग थीम्स है उसको पढ़ने हैं, और चीज़ें आप लोगों ने एक्सक्लूड करनी है। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए करिकुलम में, बिल्कुल रिजिड नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जो करिकुलम होता है वो फॉरवर्ड लुकिंग पे जो है वो फोकस करता है, इस तरह नहीं होता जिस तरह अगर हम देखें ये सियासत में, तो हम कहते हैं कि यार फला वजीर आजम ने तो इस तरह किया था, हाँ फला ने इस तरह किया था, फलाई ने इस तरह किया था, जो हुआ सो हुआ, उसको हमने नहीं देखना। हमने देखना है ट्रेंड्स को, हमने देखना है फ्यूचर को। तो फ्यूचर में जो चीज़ें हो रही है स्पेसिफिकली उसको हमने देखते हुए अपने जो करिकुलम है उसको डिज़ाइन करना है, और फ्यूचर में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सामने रखते हुए हमने जो अपने करिकुलम है उसको डिज़ाइन करना होता है। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ कंसल्टेशन विद टीचर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी टीचर के साथ अगर फॉर एग्जाम्पल कंसल्टेशन ना हो
तो टीचर के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फिर बन जाते हैं। करिकुलम एब्रॉप्टली नया आता है तो टीचर उसके लिए जहनी तौर पर तैयार नहीं होते, या तो टीचर के जहनों से भी वो बिल्कुल ही ऊपर होता है, तो फिर वो टीचर नहीं पढ़ा सकते। द प्रिंसिपल ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम एंड अदर रिसोर्सेज, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर करिकुलम जो है वो आप 2 साल के लिए बना रहे हो और जो मवाद आपने रखे हैं वो 4 साल के हैं, तो फिर तो मसला है, फिर तो कवर नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसीलिए जितने भी रिसोर्सेज है स्कूल के अंदर, हाँ रिसोर्सेज जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है। मिडिल स्कूलों में अक्सर जो है लिखा होता है ये साइंस के बुक्स में कि आपने ये गैस जो है इसी गैस के साथ आपने मिला मिला के ये चीज़ जो है ना आपने बनानी है, या ऐसी चीज़ें वहाँ पर इंक्लूड है जो कि मिडिल लेवल पे उसको पढ़ाना इसलिए नामुमकिन है कि वहाँ पर रिसोर्सेज नहीं है। लेबॉर्ट्रीज तो मिडिल स्कूलों में नहीं है, ठीक है, और वहाँ पर एक्सपेरिमेंट जो है उन्होंने दिए हुए हैं। अभी ये जो एसएनसी सिंगल नेशनल करिकुलम है, इसमें जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल से बने हुए हैं। जिस तरह के ये स्ट्रॉज है और ये जिस तरह के ये हमारे पास ये जो पेप्सी वगैरह के जो बोतल वगैरह होते हैं, तो उनसे सारे एक्सपेरिमेंट है। तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने रखी है उसमें कि वो बिल्कुल ही रियल लाइफ जो है उस पर ही फोकस कर रही है, और ये एक मस्बत और एक स्ट्रेंथ भी है एसएनसी का। इसको हम इंशाल्लाह एसएनसी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो है प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन थे जो मैंने आप लोगों को पढ़ाए। ठीक है, अच्छा किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ तक? हाँ जी। सर इसमें अगर सर इसमें अगर एक दो चीजें और ऐड कर ले तो, जी 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 मतलब बिल्कुल। एक तो कल्चर हो गया जी बिल्कुल। कि जो वो भी उसके मुताबिक डिजाइन करना चाहिए, साथ साथ जो है आइडियोलॉजी ऑफ द नेशन, जी जी। तो भी मतलब इसमें अगर हम ऐड कर ले तो अच्छा होगा। अच्छा, ये सिराज भाई, ये हमने मतलब पहले लेक्चर में ये मैंने पढ़ाए थे कैरेक्टरिस्टिक एंड नेचर ऑफ करिकुलम में, कि द करिकुलम शुड बी द मिरर ऑफ द सोसाइटी एंड द करिकुलम शुड बी द मिरर ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ द नेशन। ये दोनों चीज़ें हमने पढ़ी थी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है आपने शेयर भी किए। थैंक यू। ठीक है। ठीक है सर, उसमें मैं नहीं था तो बहुत शुक्रिया सर, बस आपको। ठीक है ठीक है, खैर यहाँ पर भी वो फिट हो सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा जी, आगे हम आते हैं मॉडल्स की तरफ, जो कि स्पेसिफिकली करिकुलम के मॉडल है। बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो 4 है बेसिक वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ही हम पढ़ते हैं, इतने ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। जो उनके बेसिक चीज़ें हैं उनको हम पढ़ते हैं। ठीक है, रॉब टेलर जो है, रॉब टेलर का पहला मॉडल है जो उन्होंने 1949 में दिया था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स होंगे, मतलब ये सॉरी, ये जो रॉब टेलर का मॉडल है ये ऑब्जेक्टिव बेस है। ऑब्जेक्टिव मीन कि फर्स्ट ये जो स्टार्ट होता है ये ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट होता है, सेकंड ये डिडक्टिव है। तो डिडक्टिव और ऑब्जेक्टिव ये दोनों सेम ही चीज है। ठीक है, जो चीज डिडक्टिव होगी वो ऑब्जेक्टिव होगी, और जो चीज ऑब्जेक्टिव होगी वो डिडक्टिव होगी, क्योंकि वो जो स्टार्ट होता है वो थ्योरी से स्टार्ट होता है, और जो थ्योरी से चीज स्टार्ट होती है वो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्टिव ही होती है, वो सब्जेक्टिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव मतलब ये कि ये एक ऑब्जेक्टिव मॉडल इसको कहा जाता है रॉब टेलर के मॉडल को। सेकंड, इसको डिडक्टिव मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि ये टॉप से स्टार्ट हुआ है, बॉटम से नहीं। बॉटम से फिर जो है वो हिल्डा टाबा का जो टाबा मॉडल है वो बॉटम से स्टार्ट हुआ है, जबकि रॉब टेलर का जो मॉडल है वो टॉप से मतलब ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट हुआ है और आते आते इवोल्यूशन की तरफ आया है। जबकि टाबा का जो मॉडल है वो बिल्कुल ही ग्रास रूट जो स्टूडेंट के नीड्स है उनसे स्टार्ट हुआ है, और जाते जाते बिल्कुल टॉप पे पहुंचाए, वो भी इवोल्यूशन तरफ की तरफ। ठीक है, तो टाबा का जो मॉडल है उसको हम इंडक्टिव अप्रोच कहते हैं, जबकि टेलर का जो मॉडल है उसको हम डिडक्टिव अप्रोच कहते हैं। ठीक है, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको इंडक्टिव और डिडक्टिव क्यों कहते हैं। फर्स्ट, जो रॉब टेलर का मॉडल है इसको हम रेशनल मॉडल कहते हैं। क्यों रेशनल मॉडल कहते हैं? इसीलिए कि ये इसके जो मतलब पार्ट्स है, स्पेसिफिकली जो एलिमेंट्स है वो सिस्टमेटिक है। मतलब पहले ऑब्जेक्टिव्स है, सेकंड उसमें कंटेंट है, थर्ड उसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट है, फोर्थ उसमें इवोल्यूएशन है। तो ये बिल्कुल एक सीक्वेंस में एक चीज आ रही है जो कि एक रीजन बेस है। ठीक है, जिस तरह मीट्स ने दिए थे 4 एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम, उसी तरह ही ये है, लेकिन सिर्फ एक चीज इसमें जो थर्ड नंबर पॉइंट है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, वहां पर इसकी जगह है पेडागोजी। ठीक है, और वही चीज है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल इसका यही है, एक हो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट हमने ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो आइडेंटिफाई करने हैं। कहाँ से ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाई होंगे? करिकुलम की
वो होंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से, या जो हमारी आइडियोलॉजी होती है उससे, या जो हमारी फिलॉसफी होती है उससे। ये तीन चीज़ें जो है ये आइडेंटिफाई करेंगे हमारे ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान करिकुलम, जो पाकिस्तान में जो करिकुलम डेवलपमेंट होता है, तो उसी में हम पढ़ेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं करिकुलम के वो कहाँ से आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स स्पेसिफिकली आएंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से, क्योंकि करिकुलम की बात हो रही है। तो करिकुलम जो है इट शुड बी द मिरर ऑफ द पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, कंटेंट सिलेक्शन, सेकंड हमने कंटेंट सिलेक्शन करनी है। कंटेंट सिलेक्शन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, तीन तरीके हैं। फर्स्ट जजमेंटल मेथड है, जो कि डेवलपर होंगे, एक्सपर्ट होंगे, वो अपने जजमेंट से सेलेक्ट करेंगे। दूसरा तरीका जो था वो एक्सपेरिमेंटल मेथड था। एक्सपेरिमेंट के जरिए एक चीज पे एक्सपेरिमेंट होगी ग्रास लेवल पे, और फिर उसी बेस उसको बेस बनाते हुए फिर जो है हम सिलेक्शन करेंगे। थर्ड हमने जो पढ़ा था वो एनालिटिकल मेथड था, कि हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। फिर एनालिसिस के बाद जो सिलेक्शन होगी उसको हम एनालिटिकल सिलेक्शन कहेंगे। तो ये था कंटेंट सिलेक्शन। ठीक है, अच्छा फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट हमने पढ़ा था। ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या पढ़ा था, एक था उसमें जो है मेरे ख्याल में एक वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन और एक हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन थी। ठीक है, तो यहाँ पर वर्टिकल वो था जो कि क्लास या लेवल बेसिस पे, फॉर एग्जांपल क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, अगर इसी बेस पे हम सब्जेक्ट का रिलेशन जो है वो रखे, तो इसको हम वर्टिकल जो है रिलेशनशिप कहेंगे और ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। और अगर हम क्लास के अंदर, सेम क्लास के अंदर जो सब्जेक्ट का रिलेशन है उसको हम देखें और उसको हम रखें, तो उसको हम हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट में हम करेंगे इवैल्यूएशन। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि करिकुलम की जो इवैल्यूएशन होती है उनमें तीनों टाइप ऑफ इवैल्यूएशन जो है हम यूज एक्सक्यूज कर मी सर, सकते हैं। जी जी। ये हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल किस तरह आपने इस तरह किया ना कि जी जी रिलेशनशिप ऑफ सब्जेक्ट्स एट डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। जी, ये इस तरह होता है सिराज भाई, के फॉर एग्जांपल क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, ठीक है, 4 क्लासेस हो गए। इसी क्लास के लिए फॉर जी एग्जांपल आपने इस्लामियात का एक करिकुलम जो है वो बनाना है, तो हम क्या करते हैं उसमें क्लास 6 में हम जो है ईमानियात रखते हैं, क्लास 7 में इस्लामियात में इबादत रखते हैं, इसी तरह क्लास 8 में कोई और चीज़ रखते हैं। ठीक है, या हुकूकुल इबाद, फिर उसके बाद जो है हुकूकुल्लाह वो रखते हैं 9 में। तो ये जो रिलेशनशिप हम बना रहे हैं दिस इज वर्टिकल रिलेशनशिप, ये वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है। और फॉर एग्जांपल हम इस तरह करते हैं कि 6 क्लास जो है उसके अंदर जितने भी बुक्स है, हिस्ट्री में जो फॉर एग्जांपल एक चीज़ हमने पढ़ाई है, या पाकिस्तान की एक कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उससे रिलेटेड कोई चीज़ हम जो है वहाँ पर पाक स्टडी में भी रखते हैं। ठीक है, तो ये जो रिलेशनशिप बना रहे हैं हम ये हॉरिजॉन्टल है, और जो रिलेशनशिप हम क्लास वाइज लेवल वाइज बना रहे हैं ये वर्टिकल है। समझ लग गई? बिल्कुल सर, ठीक है सर। ओके जी, ओके। अच्छा, सेकंड जो है हमारे पास है ठाबा मॉडल। हिल्डा ठाबा ने जो मॉडल दिया है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और अक्सर इंटरव्यू में यही एक ही मॉडल पूछा जाता है जो कि हिल्डा ठाबा ने दिया है। ठीक है, इन्होंने हिल्डा ठाबा जो है ये एक फीमेल है। ठीक है, इन्होंने 1962 में ये मॉडल दिया था। ठीक है, इन्होंने कहा था कि जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो स्पेसिफिकली स्टार्ट होंगे हमारे स्टूडेंट की नीड्स से। हम स्टूडेंट की नीड्स को देखेंगे। कौन देखेगा? टीचर देखेगा। एक टीचर स्टूडेंट की नीड्स को आइडेंटिफाई करेगा, और उसी नीड्स को जब वो आइडेंटिफाई करे तो उसी बेस पे वो ऑब्जेक्टिव्स बनाएगा, और फिर उसी बेस पे हमारे जो सिलेक्शन ऑफ कंटेंट है वो होगी, और आगे जितनी भी चीज़ें हैं वो हम उसमें करेंगे। ठीक है, अच्छा तो ठाबा का जो मॉडल है ये इंडक्टिव है, जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा था कि रॉब टेलर का जो मॉडल है वो डिडक्टिव है। यहाँ पर टीचर अप्रोच है। टीचर अप्रोच का मतलब यही है कि सारा काम टीचर करेगा। टीचर स्टूडेंट की जो नीड्स है उनको निकाल के, उनको मालूम करके उसी से ही ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे। फोकस ऑन नीड्स ऑफ लर्नर, आल्सो कॉल्ड ग्रास रूट अप्रोच। इसीलिए ग्रास रूट अप्रोच इसको कहते हैं कि ये स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट की नीड्स से, इसीलिए इसको ग्रास रूट अप्रोच कहते हैं। द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट इज द फोर फ्रंट ऑफ दिस मॉडल। ये देखो, इसी मॉडल की जो बिल्कुल ही खास एक बात है वो यही है कि ये जो स्टूडेंट के नीड्स है उस पर ज्यादा फोकस करता है। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है इसके? 7 प्रिंसिपल है इसके। ठीक है, राब टेलर का जो है ये 4 प्रिंसिपल है।
इसका एक मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। तुम ही हो वही इलेक्शन, तुम ही हो वही इलेक्शन, इसके एक निमोनिक है, इसको मैं शेयर कर लूंगा। तुम ही हो वही इलेक्शन। तो तुम का मतलब है टी से टेलर, ठीक है। ही हो, तो ही मतलब एच का मतलब है हिल्डा टाबा। तो हिल्डा टाबा यहाँ पर आएगा, आएगी, ठीक है। तो हिल्डा टाबा ने जो फिर मॉडल दिया है उसके सेवन जो है वो प्रिंसिपल है, फर्स्ट डायग्नोसिस ऑफ नीड्स होंगी। जो नीड्स डायग्नोज होगी वो टीचर ही डायग्नोज करेगा। डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, फिर वो ऑब्जेक्टिव जो है वो डेवलप करेगा। मैंने आप लोगों को कहा था कि ऑब्जेक्टिव्स के तीन टाइप्स है। फर्स्ट जो है यूनिट आर जनरल ऑब्जेक्टिव, सेकंड जो है इंस्ट्रक्शनल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, थर्ड जो है बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखनी है और कनेक्ट भी करनी है चीजों को, ठीक है। फिर आप लोगों ने जो है ऑब्जेक्टिव जो है वो डेवलप करने हैं, ये टीचर ने डेवलप करने हैं। थर्ड जो है सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, फिर सिलेक्शन ऑफ कंटेंट होगी जिस तरह पहले हमने कहा था। फोर्थ पे हुए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, जो सिलेक्शन हो गई फिर उसकी ऑर्गेनाइजेशन होगी। सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, लर्निंग एक्सपीरियंसेस का मतलब है मेथडोलॉजी, ठीक है। लर्निंग एक्सपीरियंसेस का वर्ड जहाँ भी आएगा इसका मतलब है मेथड एंड मेथडोलॉजी या पेडागोजी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने लर्निंग एक्सपीरियंसेस या सुटेबल जो मेथड है इसी कंटेंट के लिए, फॉर एग्जांपल आपने कंटेंट सेलेक्ट किया है हिस्ट्री के लिए, तो जाहिर बात है हिस्ट्री के लिए जो बेस्ट मेथड है वो लेक्चर मेथड है। तो यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस में आप लोगों ने जो एक डेवलपर होगा वो लेक्चर मेथड को जो है वो करेगा। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, फिर उसके ऑर्गेनाइजेशन करेगा कि फॉर एग्जांपल उसमें कुछ चीज़ें इस तरह है कि एक साइंस का सब्जेक्ट है तो उसके लिए डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड रखेगा, या फॉर एग्जांपल एक जियोग्राफी का एक सब्जेक्ट है तो उसके लिए रोल प्ले या इस तरह का कोई जो है प्रोजेक्ट बेस जो है एक तरीका रखेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें फिर यहाँ पर क्या होगी, ऑर्गेनाइजेशन होगी आप लर्निंग एक्सपीरियंसेस की। और लास्ट में जो होगी इवॉल्यूएशन होगी, जो कि डायग्नोस्टिक इवॉल्यूएशन है, फॉर्मेटिव इवॉल्यूएशन है एंड समेटिव इवॉल्यूएशन है। सारे इवॉल्यूएशन जो है वो इसमें हो सकते हैं, ठीक है। दोनों मॉडल थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। एक है डिडक्टिव और टेलर का, टाबा मॉडल जो है वो इंडक्टिव है। एक जो है ऑब्जेक्टिव बेस्ड है और सेकंड जो है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड नहीं है, वो ग्रास रूट है, ठीक है। एक जो है रेशनल मॉडल है रॉब टेलर का, और ये जो है टाबा मॉडल, ये रेशनल मॉडल हम इसको नहीं कह सकते, ये एक टीचर सेंटर अप्रोच है, ठीक है। रॉब टेलर मॉडल के जो है प्रिंसिपल 4 है, जबकि टाबा मॉडल के प्रिंसिपल जो है वो है 7। रॉब टेलर जो है इन्होंने जो मॉडल दिया था वो 1949 में दिया था, टाबा ने जो दिया था 1962 में दिया था, ठीक है। बेस्ट अगर हम इसमें कहें तो बेस्ट जो है वो हिल्डा टाबा का मॉडल है, क्योंकि ये स्पेसिफिकली स्टूडेंट के नीड्स से ही स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट की नीड जहाँ पर जिस तरह भी, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, रूरल एरियाज का स्टूडेंट है, और उनको नीड यही है कि उनके लिए स्पेसिफिकली जो मतलब करिकुलम है वो एक्टिविटी बेस्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें नहीं है। उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि मतलब लेक्चर बेस्ड हो, इजी हो, ठीक है। और बिल्कुल इंडक्टिवली वो स्टार्ट लाइक जो है कम्प्लेक्स की तरफ पहुंचे। या फॉर एग्जांपल एक ऐसी जगह है जहाँ पर बिल्कुल स्कूल के लिए जाना मुनासिब नहीं है, तो वहाँ पर ऑनलाइन टीचिंग जो है उसके लिए भी ऑनलाइन टाइप ऑफ करिकुलम जो है उसमें भी चीज़ें डाल सकता है। तो मतलब पहले स्टूडेंट की नीड्स को देखा जाएगा, फिर उसके बाद जो है करिकुलम जो है वो फोकस किया जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह की ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो मेरे ख्याल में टाबा मॉडल जो है इट इज़ द बेस्ट मॉडल इन दीज टू, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है ये दो मॉडल्स में? जी, एनीवन? अच्छा, आवाज़ मेरी पहुंच रही है सिराज साहब? जी सर, बहुत क्लियर है। अच्छा जी, ओके, थैंक यू। अच्छा, और जो दो मॉडल है, एक है व्हीलर मॉडल और एक है लाटन स्टेज बेस्ड और फ्लो चार्ट मॉडल, ठीक है। व्हीलर का जो मॉडल है मैंने आप लोगों को कहा था, जो निमोनिक्स था, तुम ही हो वही लेक्सन, वही लेक्सन। तो अभी डब्ल्यू से स्टार्ट होता है वही लेक्सन। तो डब्ल्यू जो है वो है व्हीलर मॉडल। व्हील व्हील एक पहिए को कहते हैं, और ये साइक्लिकल मॉडल भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी मजे की बात यह है इसमें कि इसके जो पार्ट्स होंगे वो इंटरकनेक्टेड होंगे। मतलब एक जो पार्ट होगा
वो दूसरे दूसरे से बिल्कुल कनेक्ट होगा और दूसरे पे डिपेंड करेगा। इसीलिए इसको साइक्लिकल मॉडल कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि साइक्लिकल मॉडल व्हीलर मॉडल को क्यों कहते हैं, तो इसीलिए कहते हैं कि इसके जो पार्ट्स है वो इंटर कनेक्टेड है। जिस तरह एक व्हील बनती है राउंड शेप में, तो इसी तरह साइक्लिकल मॉडल जो है ये भी बिल्कुल ही इंटरकनेक्टेड पार्ट से ही बनता है। ठीक है। अच्छा, कंपोनेंट्स आर इंटर रिलेटेड। ठीक है। वर्क इन अ साइक्लिकल फॉर्म। ठीक है। प्रिंसिपल इसका क्या है? सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होगी पहले, सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस होंगे बाद में, फिर उसके बाद थर्ड जो पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस। ये देखो ये दोनों यहाँ पर जो है वह हिल्डा टाबा जो कहती है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, फिर सिलेक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस, देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। यहाँ पर इन्होंने वो दो चीज़ें जो है वो कंबाइन की है। पॉइंट नंबर 4 जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस। ठीक है। और लास्ट में जो है वो है इवालुएशन। इसके भी इवालुएशन जो है वो हर एक मॉडल के बिल्कुल ही लास्ट में है। ठीक है। तो एक जो है लॉटन स्टेज बेस्ड और फ्लो चार्ट मॉडल। ठीक है। इसको अगर हम देखें, जी कोई कुछ कहना चाहता है? अच्छा जी। तो लाटन जो है, लाटन ने स्पेसिफिकली जो करिकुलम मॉडल जो है वो बनाया है, तो उन्होंने कल्चरल को बिल्कुल ही ज़्यादा फोकस किया है। और कल्चर को उन्होंने बहुत ज़्यादा तरजीह दी है कि कल्चर जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंसान की ज़िंदगी में। ठीक है। तो इसीलिए इसको LCAM, लाटन कल्चरल एनालिसिस मॉडल भी इसको कहते हैं। इसको फ्लो चार्ट भी कहते हैं। फ्लो चार्ट का मतलब यही है कि किसी तरह हम फॉर एग्जांपल एक एक बड़ी चीज़ है या एक एक्टिविटी है, उसके लिए जिस तरह हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, तो उसके मतलब जो बेसिक पार्ट होते हैं उसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं, एलिमेंट्स होते हैं उसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं। ठीक है। तो फ्लो चार्ट जो है वो स्पेसिफिकली 1989 में दिया था लाठन ने। और लाठन ने जो मॉडल पेश किया है, तो इसको हम LCAM, लाठन कल्चरल एनालिसिस मॉडल भी हम इसको कहते हैं। ठीक है। फोकस है ऑन द कल्चरल सिस्टम, कल्चरल सिस्टम पे फोकस करता है। स्टेजेस इसके कितने हैं? अच्छा, ये स्टेजेस है, स्टेजेस नहीं है। तो आप लोग इसको फिर अपने साथ नोट डाउन कर लो। फर्स्ट जो है इसमें फिलोसॉफिकल सर क्वेश्चन है सर जी। जी जी। सर आई थिंक इनके 9 स्टेजेस है। ये लाटन के मॉडल के। जी सर। अच्छा, नहीं तो वहां पर इन्होंने मेरे ख्याल में डिवाइड किए होंगे जिस तरह ये मतलब एम्स है, तो फर्स्ट एम होगा, फिर नॉलेज होगा, फिर रियलिटी। मैंने तो कंबाइन ही लिखे हैं। जी बिल्कुल, ये यही है। इसमें जो है ना 4 वही है और 5 आपने लिखे हैं। पहले अच्छा जो अच्छा। पिलर, हाँ इसके थे। अच्छा अच्छा, और इसमें सारे तो है मौजूद है कि नहीं, कोई इस तरह का है कि इससे आउट हो? नहीं सर बिल्कुल, बाकी तो यही है। ठीक है बाकी ठीक। जो 4 रह गए इसमें अपने अच्छा 4 आपसे मिस से तो बिल्कुल जो पीछे व्हीलर मॉडल जैसे हैं। अच्छा, फिर तो ठीक है। फिर तो इस तरह है कि ये जो इवोल्यूशन 5 है। इवोल्यूशन के अलावा इवोल्यूशन इवोल्यूशन लास्ट में है सर। अच्छा, इसमें भी। इसमें भी लास्ट में ही है। जी जी। ठीक है। तो ठीक है, बेसिकली जो मैंने पढ़ा है तो यही चीज़ है इसमें। फिलोसफी, ये देखो फिलोसफी क्या होती है। फिलोसफी ओंटोलॉजी है, एपिस्टेमोलॉजी है, एक्सियोलॉजी है और मेटाफिजिक्स है। ठीक है। तो इन चीज़ों से हमें हमारे लिए क्या निकलता है? एम्स, नॉलेज, रियलिटी। रियलिटी का ताल्लुक ओंटोलॉजी के साथ है, नॉलेज का ताल्लुक एपिस्टेमोलॉजी के साथ है, एम्स का ताल्लुक फिलोसफी के साथ है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो आएंगी फिलोसॉफिकल क्वेश्चन, तो ये कहता है लाटन कि सोसाइटी के अंदर, ये देखो ये सोशियोलॉजी से इसका ताल्लुक है लाटन का। तो इसलिए इन्होंने जो सोसाइटी का टच है वो बहुत ज्यादा दिया है इसी अपने ही मॉडल को। ठीक है। तो ये कहता है कि फिलोसॉफिकल क्वेश्चन पहले होगा, एम्स, नॉलेज और रियलिटी जो होगी उसको हम देखेंगे। फिर सोशियोलॉजिकल क्वेश्चन होगी, जो कल्चरल और सोसाइटी है उसको हमने देखना है कि कल्चर और सोसाइटी के नीड्स क्या है। और कल्चर और सोसाइटी की ये एक मिरर होगी जो करिकुलम होगा। थर्ड जो क्वेश्चन है वो है कल्चरल क्वेश्चन, मीन सिलेक्शन ऑफ कंटेंट फ्रॉम कल्चर। ठीक है। तो यहाँ पर सोशियोलॉजी में कल्चर आता भी है, लेकिन कल्चर को इन्होंने बिल्कुल ही फोकस पे भी रखा है कि कल्चर क्वेश्चन जो है, जो कंटेंट हमने सेलेक्ट करने हैं वो बिल्कुल ही कल्चर से सेलेक्ट करने हैं। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ये पॉइंट नंबर 3 अगर हम इसको देखें। कभी कभी हम इस तरह करते हैं कि मलेशियन एक मॉडल या जो है हम एक ऑक्सफोर्ड का एक मॉडल ला के यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर नाकाम होता है, क्योंकि जो हमारा कल्चर है वो इजाज़त नहीं देता उसी उसी चीज़ों को।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वहां पर अगर ऐसी एक चीज रखी है कि आपने अगर स्टूडेंट को रिलैक्स करना है तो उसको आप लोगों ने गाने सुनाने हैं, तो अभी तो ये हमारे कल्चर के थोड़ा अगेंस्ट है, हम तो गाने नहीं सुना सकते उनको, ना ही उनसे गाने जो है वो लिखवा सकते हैं, या इस तरह की चीजें मतलब जो हमारे कल्चर अलाउड नहीं करते या किसी और के कल्चर अलाउड नहीं करते, तो फिर वो चीज यहाँ पर नहीं चल सकती। या वहाँ पर जो फ्लाइन इफेक्ट है, फ्लाइन इफेक्ट मीन कि ये जो इंक्रीजिंग इंटेलिजेंस लेवल है, जिस तरह पहले फॉर एग्जांपल 1100 नंबर होते थे एफएससी में, तो उसमें से एक बंदा वो मुश्किल अगर 800 नंबर भी लेता था तो वो बहुत खुश होता था, वो मिठाई मिठाइयाँ बांटता था, ठीक है। फ्लाइन इफेक्ट जो था वो थोड़ा कम था। अभी फ्लाइन इफेक्ट इतना बढ़ गया है कि 1100 में से लोग 1105 नंबर और 1110 नंबर जो है वो लेते हैं। तो ये एक फ्लाइन इफेक्ट है कि जो कि इतना बढ़ गया है कि अभी चीज़ों को मतलब कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है। और वहाँ पर टेक्नोलॉजी जो है वो थोड़ी एडवांस है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी एडवांस नहीं है। तो इसीलिए वहाँ के जो वहाँ पर जो मॉडल है वो यहाँ नहीं चल सकता। तो लाठर ने कहा है कि स्पेसिफिक कल्चर को देखते हुए आपने कंटेंट जो है वो उठाने हैं। और फिर साइकोलॉजिकल क्वेश्चन कल मैंने आप लोग को कहा था, साइकोलॉजिकल क्वेश्चन जहाँ भी आता है तीन चीज़ों को आप लोगों ने जहन में रखना है। एक होता है लर्नर, दूसरा होता है लर्निंग इंटरेस्ट, और थर्ड जो होता है लर्निंग सिचुएशन होता है, ठीक है। तो साइकोलॉजी में हमने लर्नर को देखना है, लर्निंग क्वेश्चन को देखना है और लर्निंग इंटरेस्ट को देखना है, ठीक है। लर्नर की इंटरेस्ट को, ठीक है। अच्छा, इवालुएशन जो है, जो तो पहले मैंने आप लोग को पढ़ाया था, समेटिव, फॉर्मेटिव और डायग्नोस्टिक, ये इवालुएशन यहाँ पर हो सकता है। तो ये थे चार लाटन के ये चार मॉडल थे करिकुलम के, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा सर, ये आकिफ भाई कह रहा है कि लाइटन के लाउटन के ना जी जी। 5 स्टेजेस है, तो मेरे पास बुक है उसमें तो 9 लिखे हैं। मैं पढ़ाता हूँ आपको। द अच्छा। सोशो पॉलिटिकल सिस्टम, जी द जी। इकोनॉमिक सिस्टम, जो कि जी आपने इसमें लिखा भी है, जी। द जी। कम्युनिकेशन सिस्टम, द रेशनैलिटी सिस्टम, द टेक्नोलॉजी सिस्टम, द मोरालिटी सिस्टम, द बिलीफ अच्छा सिस्टम, द एस्थेटिक सिस्टम एंड द अच्छा। इवोल्यूशन है सर। अच्छा अच्छा, वो इस तरह है ना, आप जिसकी बात कर रहे हो सिराज भाई, ये लाटन ने दिया है एक और मॉडल है। वो एक और मॉडल है, वो भी लाटन ने ही दिया है, लेकिन वो करिकुलम का मॉडल नहीं है, वो मैंने पढ़ा है, वो बुक में है। ठीक है, चलो इसको कंफर्म कर लेंगे, वो सर इसको इसको कंफर्म कर लेंगे। ये मुदस्सिर मैं बाद में भाई फिर पिक्चर 5 है, पिक्चर कॉल करता हूँ। 9 नहीं है, अच्छा कंफर्म है ये। अच्छा अच्छा, तो ये 5 है। हाँ, वो 9 9 जिसकी वो बात कर रहे हैं सिराज हाँ, साहब, वो उसके बाद ठीक है, लेकिन वो करिकुलम के लिए उन्होंने बात नहीं की है। वो जस्ट उन्होंने वो जो उसको एक और चीज कहते हैं, कल कल मैं वो आप लोग के लिए क्लियर कर लूंगा, वो मैंने पढ़ा है, बुक में है। ठीक है सर, ठीक है सर, बस कोई इशू नहीं है, बस इसको कंफर्म करते हैं, कोई हाँ बात नहीं, हाँ, तो बस शायद बुक में नहीं, गलती हो। ठीक है, ये देखो जो चीज जितना डिबेटेबल हो वो उतना याद रहता है, ठीक है। डिबेट किया करो, डिस्कशन किया करो, इससे जो चीजें हैं वो फिर भूलती नहीं। हाँ बिल्कुल, ये तो है। हाँ, यही बात है ना। आपने बात ठीक कही। ये है, मैंने पढ़ा है जो कम्युनिकेशन सिस्टम और उसमें जो चीज़ें थी, ये मैंने मेरी नज़र से गुजरी है। इंशाल्लाह इसको मैं कंफर्म करके कल ही आप लोग के साथ शेयर कर लूंगा या ग्रुप में भी शेयर कर लूंगा कि जो 9 जो उसके है, तो ये एक और क्वेश्चन में जो हमारी नॉलेज में है जो वो इजाफा हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, करिकुलम चेंज, ठीक है। करिकुलम चेंज से पहले थोड़ा हम आगे जाते हैं करिकुलम डेवलपमेंट की तरफ। देखो, करिकुलम डेवलपमेंट किसे कहते हैं? करिकुलम डेवलपमेंट कहते हैं स्पेसिफिकली डिजाइनिंग ऑफ द करिकुलम, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द करिकुलम एंड इवॉल्यूएशन ऑफ द करिकुलम। इन तीनों को हम कहते हैं करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट अगर पूछा जाए कि व्हाट इज करिकुलम डेवलपमेंट, तो करिकुलम डेवलपमेंट इज द डिजाइनिंग ऑफ करिकुलम, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द करिकुलम एंड द इवॉल्यूएशन ऑफ द करिकुलम। अभी डिजाइनिंग ऑफ द करिकुलम जो है वो स्पेसिफिकली इसका फर्स्ट पार्ट है करिकुलम डेवलपमेंट का, ठीक है। तो करिकुलम डेवलपमेंट में हमारे पास जो डिज़ाइन होता है, अच्छा डिज़ाइन तो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, उसको मेरे ख्याल में आगे मैंने कहीं लिखा था। चलो उसको मैं कल इंशाल्लाह इंक्लूड कर लूंगा, क्योंकि अभी टाइम भी इतना नहीं है। करिकुलम चेंज को थोड़ा हम पढ़ते हैं। अच्छा, चेंज का मतलब है यहाँ पर इम्प्रूवमेंट लाना। जिस तरह पाकिस्तान में भी बहुत से करिकुलम चेंज जो है वो हुए हैं 1976, फिर उसके बाद 1985, फिर उसके बाद और भी करिकुलम चेंजेस जो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम चेंज हम क्यों करते हैं? इम्प्रूवमेंट के लिए,
ठीक है। तो जब हमने करिकुलम को मॉडिफाई करना है या उसमें से कोई चीज़ निकालनी है या ऐड करनी है तो हम उसको चेंज करते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं करिकुलम चेंज। ठीक है, इसके साथ दो तीन टर्मिनोलॉजीज और भी यूज होते हैं, इंशाल्लाह कल मैं इसको आप लोग के लिए एक्सप्लेन कर लूंगा। एक है करिकुलम अलाइनमेंट, एक है करिकुलम एडॉप्टेशन, एक है करिकुलम कोहेरेंस। ठीक है, तो वो चीज़ें इनके साथ थोड़ी रिलेटेड है, तो उनके शॉर्ट से डिफिनीशन जो है वो हम पढ़ेंगे। करिकुलम चेंज जो है मॉडिफिकेशन इंट्रोड्यूस इन द करिकुलम टू इम्प्रूव और अडॉप्ट इनटू अ न्यू सर्कमस्टांसेस और प्रायोरिटीज। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन जब हम करते हैं किसी भी करिकुलम में तो उसको हम करिकुलम चेंज कहते हैं। लेकिन फर्स्ट हम उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, फिर उसमें जो है एडॉप्टेशन करते हैं, फिर उसमें हम कोहेरेंस देखते हैं। ठीक है, और फिर उसको जो है कल्चर उसी ही सिस्टम पे हम उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें कल मैं इंशाल्लाह आप लोग के लिए फिर उसको क्लास में रख लूंगा कि किसी तरह जो है हम एक करिकुलम को चेंज करते हैं, एक प्रोसेस क्या है। जब करिकुलम चेंज होता है तो उसकी कोहेरेंस हम देखते हैं, फिर उसकी जो है किस तरह एप्लीकेबिलिटी होती है, किस तरह एप्लीकेबल होता है, तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, कौन से फैक्टर है जो कि करिकुलम को चेंज करता है? साइकोलॉजिकल फैक्टर है। ठीक है, साइकोलॉजिकल फैक्टर मैंने आप लोगों को बार बार पढ़ा है। लर्नर को हमने देखना है, लर्निंग सिचुएशन को, लर्निंग इंटरेस्ट को, ये सारी साइकोलॉजिकल फैक्टर है। सोशियोलॉजिकल फैक्टर जो है सोसाइटी के डिमांड्स को हमने देखने हैं, जो चेंज हो रहे हैं टाइम टू टाइम, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है, या फॉर एग्जांपल हमने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग या प्रोजेक्टर बेस्ड लर्निंग जो है हमने इंक्लूड करनी है। ठीक है, या जो नए नए एडवांसमेंट आ रहे हैं उसको हमने देखना है। इकोनॉमिकल फैक्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि रेट ऑफ रिटर्न पे काम करते हैं। रेट ऑफ रिटर्न मीन कि हमने मार्केट को देखना है और मार्केट बेस्ड इकोनॉमी को जो है हमने जो है बूस्ट अप करनी है, तो ये भी इकोनॉमिकल फैक्टर है। फिर पॉलिटिकल फैक्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पॉलिटिक्स है उसमें कुछ लॉज भी चेंज हो रहे हैं। सेकंड है कि पॉलिटिकल इंटरफियरेंस जो है वो है, या पॉलिटिकल पॉलिटिकल जो टर्म्स है, टर्मिनोलॉजीज है। ठीक है, या हेजमोनी जो है या पेसियोनेस उसकी जो है उसको हमने देखना है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हमने देखने हैं। इन्वायरमेंट को पहले हम लोगों ने पढ़ा कि जो इन्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट के अंदर आपका कल्चर भी आ सकता है, वो तो सोशियोलॉजी के अंदर भी आता है, लेकिन एनवायरनमेंट के अंदर आप जिस सराउंडिंग में आप पढ़ा रहे हो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो सराउंडिंग है वो क्या है। ठीक है, तो एनवायरनमेंट में आप फॉर एग्जांपल हम अर्बन एरियाज के लिए बना रहे हैं तो उसके लिए कुछ चीज़ें अलग होनी चाहिए, रूरल के लिए अलग होनी चाहिए। जिस तरह पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान में जो करिकुलम है ये ज़्यादातर अर्बनाइज है। ठीक है, जितनी भी चीज़ है वो अर्बन एरियाज के लिए इंक्लूड की गई है, जबकि ज़्यादा पॉपुलेशन जो है पाकिस्तान के वो रूरल एरियाज पे इंक्लूड करता है। ठीक है, तो ये भी इसमें एक डिफिशेंसी है। ठीक है। अच्छा, फिर जो है करिकुलम डेवलपमेंट के जो है प्रोसेस क्या है, इसको हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। करिकुलम डेवलपमेंट के प्रोसेस प्लस पाकिस्तान में जो करिकुलम डेवलपमेंट होता है उसका प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। ठीक है, तो यहाँ पर वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह कल हम यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे जी। किसी का कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन हो, they can ask or share. थैंक यू। जी, अलिफ गुल साहब कुछ पूछना चाहते हो? आपकी आवाज़ नहीं नहीं, आ रही। थैंक यू सर, थैंक ओके ओके ओके, यू वेलकम, यू वेलकम। थैंक अच्छा जी, ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है तो अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह कल मिलेंगे, एंड गुड बाय। अल्लाह हाफ़िज़ सर, गुड बाय।